मम्मी। हाँ जी, व्लॉग शुरू कर दिया। राम राम जी सभी ने। सविता राठी व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई कल शादी में गए थे, ये चप्पल जूती सारी बिखरी पड़ी हैं। अभी संभाल लेंगे, अपने घर को संगवाएंगे धीरे धीरे, फिर दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आज तो लुक चेंज कर दी हमने घर व्लॉग की, किचन में ही स्टार्ट की। सब ये सोचेंगे भाई सुबह सुबह किचन से स्टार्ट कर देती है। तो आज बच्चों को भेजने के बाद शुरू किया है। बेटा कल से जाएगा, और क्योंकि उसको चिकन पॉक्स हो गया, वो एक हफ्ते से घर पे ही था। और बेटी जो है वो गई हुई है स्कूल में। तो अभी देखना, ये घर संगवाऊंगी थोड़ा थोड़ा, फिर काम करने के बाद नहाऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी दूध रखना मेरे को बाहर, अभी दूध रखूंगी भाई आ रही तो अपना गर्म करने के लिए, फिर शाम को इसको जमा के। और ये भाई पेंटर का सामान है, इसको मत देखना, इग्नोर मारना। थोड़ा थोड़ा सामान अभी बिखरा हुआ है, सारी बुरी हालत है, तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को संगवा रहे हैं। ये भाई यहाँ बाहर गिल्ला है, तो इसीलिए अंदर ही गोसे को फोड़ के अंदर ही रख दूंगी दूध। अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, कपड़े सुखाने हैं, कल धोए थे। अभी कपड़े सुखा के नहा के फिर नीचे जाऊंगी। फिर आज तो बाजरे की खिचड़ी बनाने का मन कर रहा है, शाम को बाजरे की खिचड़ी कूटनी है भाई। पहले तो उखड़ मुसड़ में कुटता थे, अब जगह नहीं है कहीं भी कूटने की, तो कुंडी उसमें सॉरी सिलबट्टे में कूटना, उसमें मोम दस्ते में कूट दूंगी। फिर दिखाऊंगी आपने मैं कूटते कूटते। आज बेटा घर पे है, वो कुटवा देगा, क्योंकि मेरे हाथों से कुट्टी नहीं जाती। दोनों मम्मी बेटा थोड़ा थोड़ा ट्राई मारेंगे। ये देखो भाई, मैंने थोड़ा सा कागज में आग जला के ये भारी को सिलगा दूंगी मैं। ये रात शाम तक रखा रहेगा ये दूध, ये बिल्कुल रेड हो जाएगा और पक जाएगा बिल्कुल। फिर इसने शाम में उतारूंगी गर्म होने के बाद। शाम को दूध निकाल के लेकर आऊंगी ना, तब उतार के लेके जाऊंगी उसमें। फिर दोनों का सुबह का और शाम का मिक्स होके फिर मैं इसको जमा दूंगी। इसकी सुबह तक बहुत अच्छी दही बन जाओगी। ऊपर आ गई हूँ गाइस कपड़े सुखाने के लिए, और रात को डाल लेते हैं मशीन में। नीचे धूप नहीं आती है, नीचे से भी और ऊपर आ गई। अब ऊपर का व्यू देखो हमारा सारा, ये देखो, ये सबसे ऊपर छत है हमारी घर की। भाई हाथ से कपड़े नहीं धुलते मेरे, मैं मशीन में धोती हूँ सारे, क्योंकि मेरे हाथों में पेन रहता है नेचुरली। अगर किसी के पास इलाज हो तो बताना, पूरे हाथ दर्द करते हैं मेरे, काम नहीं होता इनसे, वजनदार। और ऊपर से देखो, मैं नीचे का व्यू दिखाती हूँ आपको। ये देखो हमारे ऊपर से नीचे, ये नीचे वाला बगड़ है जहाँ मैंने अभी दूध रखा था, और अभी ये अंदर से है थोड़ा सा, ये देखो। अभी मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। देखो अभी मैं नहा के आ ली हूँ काम करके, और अभी मैं कंघी करके
नीचे जाऊंगी। ये है मेरा सूट आज का, तो सिंपल है भाई सर्दियों का। ये मत बोलना कि सिंपल रहती है, मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ क्योंकि भैंसों का काम नहीं होता भाई। किसी फंक्शन वगैरह में डाल लेती हूँ हैवी सूट। और सबसे बड़ी बात, मेरे से धुलते नहीं, साफ नहीं होते, वो जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए कारण है मेरा मेल। तो अब कंघी वगैरह करके रेडी होके नीचे जाऊंगी, कुछ लंच की तैयारी करूंगी और शाम की खिचड़ी पुकड़े की तैयारी करूंगी। फिर मिलूंगी मैं आपसे। जी अब हो गई हूँ मैं रेडी। और ये देखो मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी आप कैमरे के सामने तो मेकअप कर लो, तो इस वजह से आज थोड़ा सा मेकअप किया है। और इस सूट का शॉल नहीं लिया भाई मैंने, क्योंकि वो बहुत ही मोटा है, उससे मुझे काम नहीं हो रहा है। और इस वजह से मैं ये डेली यूज़ में ऐसे स्टॉल रखती हूँ सर्दियों में। और ये वाला है इसका, इससे काम नहीं होगा, बनारसी सा है, तो इस वजह से। और अब जाऊंगी मैं नीचे। और ये मैल के कपड़े हैं, ये बेटे के हैं भी मशीन में, उसके धुलने के बाद मैं अपने धोऊंगी, ये बाद में डाल लूँगी क्योंकि ये बीमार था, इसके मैं अलग कपड़े धो रही थी। और अब नीचे चलती हूँ, बाजरा कूटती हूँ, दिखाती हूँ आपको कूटते हुए। तो जी अब आ गई हूँ मैं नीचे। और जो खिचड़ी नहीं अभी खाने की तैयारी करूँगी, पहले रायता बनाऊँगी खीरे का। और सबको पता है लंच का टाइम हो गया है, तो तब तक मैं बाजरा साफ कर देती हूँ। एक कटोरी बाजरा, थोड़ी सी ही बनाती हूँ क्योंकि नहीं पापा खाते और नहीं इसके पापा खाते, उनके लिए रोटी बनाऊंगी, मैं माँ और बच्चे खाएंगे खिचड़ी, तो इसीलिए ये एक ही कटोरी बनाऊंगी मैं। आपको अंधेरा सा लग रहा होगा, ये देखो मैंने ऑन कर दिया लाइटें। तो अब खाना मैंने बढ़ा लिया है, खाना वगैरह खा लिया है सबने, तो किचन अभी बिखरा हुआ है, आपको दिख रहा होगा पीछे। और अब ये देखो भाई मैं खिचड़ी कूट रही हूँ, ये देखो थोड़ी सी कूटूंगी, तो जैसा भी होगा आपको बताऊंगी। जल्दी जल्दी कूट के शाम को इसको रख के घेर में चली जाऊंगी फिर मैं। और बर्तन वगैरह करूँगी, अभी तो बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, हाथों में बहुत दर्द है गाइस, ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ये मेरे से, क्योंकि कुट्टी भी नहीं जा रही है। कोई हाथों का इलाज हो तो बताना, इतनी सूजन आई हुई हाथों में, काम भी नहीं हो रहा मेरे से, भारी चीज तो उठती ही नहीं। हर जगह दवाई खा ली, सबको दिखा भी लिया, और अब खिचड़ी बना तो रही हूँ, बाद में हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करेंगे। तो जी किचन को मत देखना, पीछे से बहुत बुरा हाल है। अब इसको संगवा के फिर दिखाऊंगी आपको अपना किचन साफ करने के। ये देखो जी बाजरे की खिचड़ी का आज पहले पानी मैंने उबाल लिया था बिल्कुल, और ये मैंने चने की दाल उबाल भेगे रखी थी 1 घंटा पहले, 1-1.5 घंटा पहले। अब इसमें उबाल आने के बाद मैं इसमें धीरे धीरे बाजरा डालूंगी। ये बाजरा मैंने कूट के रखा हुआ है, और इसमें थोड़े से चावल और डालूंगी मैं, तो फिर हो जाएगी बाजरे की खिचड़ी हमारी तैयार। तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अब ये उबल जाएगी, फिर बाद में ये कहीं कच्ची ना रह जाए, इसीलिए मैंने इसको पहले डाल दिया और पहले भिगो के भी रखा था। तो अब मैं इसमें राइस डाल दूँगी थोड़े से धो के, थोड़े से ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग बस थोड़ा सा ही। पहले भाई हारी पे बनाते थे सब, आजकल हारी पे टाइम लगेगा, बैठना पड़ता है, काम हो जाते हैं, इसीलिए इंडक्शन पर ही बना रही हूँ।
ये चावल भी डाल दिए मैंने साथ ही साथ इसमें। अब इसमें उबाल आ जाएगा ना अच्छे से, फिर इसमें मैं धीरे धीरे करके बाजरा, ये जो कुटा हुआ बाजरा है वो ऐसे उठा उठा के एक एक मुट्ठी इसके अंदर डालती जाऊंगी, ताकि इसमें कोई लम्स ना आ जाए, गांठ ना बने। अब फिर मिलते हैं तैयार करने के बाद, बनने के बाद दिखाते हैं। तो देखो जी, ये बीड़ी ना सॉरी खिचड़ी बन के हो गई तैयार। ये देखिए कितनी प्यारी खिचड़ी देखिए, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और मतलब जो इसका स्वाद है ना सर्दियों में बहुत ही वो आता है इसका। ये देखो टेक्सचर देखो इसका कितना अच्छा, कितनी बारीक बन के तैयार हो गई है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और देखते हैं हमारे ब्लॉग्स के आप कितने सब्सक्राइबर और कमेंट, कितने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और हमारे चैनल को फॉलो करना, शेयर करना। और इसी के साथ हम लोग को करते हैं एंड।